और बाबा अमरनाथ यात्रा अंतिम चरण में जा पहुंची है। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद पहलगाम के लिए रवाना हो गई। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक के साथ साधु संतों का जत्था आगे बढ़ता दिखा। मंत्रोच्चारण, शंखनाद और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पवित्र छड़ी पवित्र गुफा की ओर रवाना हुई, जो कई मंदिरों से होकर बाबा बर्फानी के दर पर पहुंचेगी। आज पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे रस्में निभाई जाएंगी। इसके बाद यात्रा 24 अगस्त को चंदनवाड़ी और 25 अगस्त को शेषनाग पहुंचेगी, जबकि 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात्रि विश्राम होगा। 28 अगस्त को छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां अंतिम रस्मों के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा समापन होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और अब तक 4.80 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों पर अनोखा रंग चढ़ा है। हर कोई अपने तरीके से भोले की भक्ति में जुटा है। यूपी के अमरोहा में तो एक भक्त ने बीच सड़क पर बर्फ से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग बना दिया। ये अनोखी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर चमचमाता बर्फ का ये शिवलिंग हर किसी को अपनी खींच रहा है। इस अनोखे रूप को ढालने के लिए भक्त ने पूरे 127 बर्फ की सिल्लियों को एक के ऊपर एक सजाया है। इस अद्भुत रूप को निहारने के लिए दूर दूर से कांवड़िए और श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर कोई भोलेनाथ के आगे सिर झुकाकर आस्था के समंदर में डुबकी लगा रहा है। आपको बता दें कि जोया कस्बे में ये आस्था पिछले 15 सालों से लगातार बह रही है। यहाँ हर सावन में इसी तरह बर्फ का शिवलिंग तैयार किया जाता है। रायबरेली में लगातार बरसात के बाद से हालात काफी खराब हो गए हैं। गांव चारों तरफ से पानी से घिरा है। हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। ग्रामीणों का बाजार और आसपास के इलाकों से संपर्क टूट चुका है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लगातार बारिश के बाद शिवगढ़ के कोढ़री गांव में जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है, जिससे संपर्क मार्ग प्रभावित होने की वजह से लोगों का बाजारों से संपर्क टूट गया है। गांव के पास से गुजरने वाली शिवगढ़ ड्रेन की सफाई न होने से बारिश का पानी आसपास के खेतों और सड़कों पर भर गया। हजारों बीघा फसल पानी में डूबने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। जलभराव के चलते रोजमर्रा के कारोबार पर भी असर पड़ा है। उधर मध्य प्रदेश से खबर है, आसमानी आफत यहाँ पर भी बरकरार है। लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव हो शहर हो, हर जगह लोग बाढ़ से परेशान हैं। और ये तस्वीर है एमपी के रीवा की। मूसलाधार बारिश के बाद करीब 10 साल बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। रीवा शहर में तो कई घर जलमग्न गए। बाढ़ का पानी पहली मंजिल में तक भर गया, जिससे रात भर लोग परेशान रहे। रीवा पिछले 24 घंटे में करीब 7.25 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तराई क्षेत्र के 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। 50 से ज्यादा गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मशाल जुलूस निकाला गया। अवैध निर्माण के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। संयुक्त निवासी संघर्ष समिति का जुलूस ये रहा। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों का विरोध रहा। रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण का विरोध है। बीएमसी की धीमी कार्रवाई के विरोध में ये लोग हल्ला बोल करते नजर आए।